राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महत्म की ओर जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना सबसे पहले वेदव्यास जी महाराज जी ने किया। ऐसे कई व्यास हुए जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को अपनी अपनी भाषाओं में लिखा, लेकिन सबसे पहले लिखने वाले श्री वेदव्यास जी महाराज जी थे। और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में थी, 4 श्लोकों में ही थी मात्र। और सबसे पहले ठाकुर जी ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाया था चतुश्लोकी भागवत, और उसके बाद इसी चतुश्लोकी भागवत को देवताओं ने भी सुना, कई जनों ने सुना। तो जब वेदव्यास जी महाराज जी ने 4 वेदों को लिखा, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 4 वेदों को लिखने के बाद जब वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं मिल रही थी, तब उन्हें बहुत निराशा हुई, बहुत दुख हुआ। तो दुखी मन से वो सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन सभी वेदों को लिखने में मैंने कहीं कुछ न कुछ गलती कर दी है। ईश्वर के मन में शांति नहीं मिल रही थी। तो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर वो रो रहे थे। तभी आकाश मार्ग होकर नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने वेदव्यास जी मुखारबिंद को उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी अवस्था में हैं। तो नीचे आते हैं, वेदव्यास जी महाराज से पूछते हैं कि आप इतने नाराज क्यों हैं, क्यों निराश हैं। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि नारद जी, मैंने 4 वेदों को लिखा। इन 4 वेदों को लिखने के बाद भी मेरे मन में तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे लिखने में कहीं न कहीं कुछ भूल किया है। तो नारद जी बोले कि प्रभु, आप साक्षात श्री हरि के अंश अवतार हैं। आपने इन 4 वेदों में सिर्फ के सिर्फ ज्ञान की बातों को लिखा है, इसमें कर्म को विशेष प्रधानता दी है आपने। लेकिन ये कलयुग का समय है, इस कलयुग में लोग इतने ज्ञानी थोड़े हैं जो ये 4 वेदों को पढ़कर वो ज्ञान मार्ग की ओर चल पाए। आप साक्षात श्री हरि के अंश अवतार हैं। आप एक ऐसी ग्रंथ लिखें, ऐसी पुराण लिखें जिसमें हमारे ठाकुर जी श्री हरि के संपूर्ण चरित्र की कथा हो, उनकी लीला का बखान हो। आप ऐसे पुराणों को लिखिए। तब व्यास जी महाराज जी ने उन चतुर्श्लोकी भागवत को विस्तार किया और श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने लिखा। तो इन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज जी ने भगवान की संपूर्ण लीला को लिखा, और तब से हमारा यह चतुर्श्लोकी भागवत श्रीमद् महापुराण, भागवत महापुराण के नाम से विख्यात हुआ। तो उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सप्ताहपारायण जो कथा प्रारंभ हुई, वो किस प्रकार प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज जी के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण निकला, जिनको राजा परीक्षित ने श्रवण किया, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिनों में कक्षा के नाम से काटने की सीमा की। तो वो कहानी बहुत बड़ी है, मैं इस कथा को शॉर्ट में लेकर जा रहा हूँ। फिर कभी मैं जिससे कहूँगा राजा परीक्षित के क्षेत्र के बारे में। तो जो प्रथम दिन से 7वें दिन तक सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाया। तो प्रथम दिन से जो 7 दिन तक की कथा चली और राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, तो उसी समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई। इसलिए हम लोग 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को प्रेत धुंधकारी ने सुना, जिसे 7 दिनों में प्रेत योनि से मुक्ति मिल गया। ऐसे कई कथाएं हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है
इसे श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने 2 श्लोकों में लिखा है। बड़ा सुंदर अर्थ किया है उन्होंने लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वन्दे। सच्चिदानंद सच्चित और आनंद, सत्य जो कभी बदलता नहीं, भूत परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, लोग के अनुसार बदल जाता है, परंतु सत्य कभी नहीं बदलता। तो जो बदले नहीं वो ही भगवान है, सत्य। और इसी सत्य को हम जानते हैं कि कभी बदलेंगे नहीं। तो जब हम जानते हैं कि बदलेंगे नहीं, तब इन्हीं सत्य को समझ कर हम इनके प्रति भाव को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, चित्त को लगाते हैं। और जब इनमें चित्त लग जाता है, मन लग जाता है, तो इसी सच्चिदानंद परमात्मा भगवान के भक्ति में हम आनंदित हो जाते हैं। तब मुझे संसार की माया मोह से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसी को कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वन्दे। अर्थात जो सच्चिदानंद भगवान के शरण में चला जाता है वो 3 तापों से मुक्त हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 तापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिल जाती है, देवताओं के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी पुराण है जिसको अगर कोई भाव से और सही अर्थ से सुन ले, अगर उससे देवताओं की श्राप नहीं लगी हुई हो, उसके प्राणी पर माता पिता की श्राप लगी हुई हो, गुरुजनों की श्राप लगी हुई हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन सेवन माता को श्राप मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। इस महिमा को समझना मेरे लिए अति आवश्यक, हमारे सनातन के लिए सबसे बड़ी आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़े भाव से और श्रद्धापूर्ण कथा भी करनी चाहिए, वक्ता भी शुद्ध हो और उनके निचले जो भागवत महापुराण श्रवण कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है कि जैसे मान ली जाए जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और उसी बीच में अगर सिंह आ जाती है और सिंह की दहाड़ हो जाती है, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर वहाँ के जितने भी पशु होते हैं वो जंगल छोड़कर भागने लगते हैं सिंह की दहाड़ से, क्योंकि उसे शेर से डर लगती है, सिंह से डर लगती है। हर प्राणी को, चाहे मनुष्य क्यों नहीं, अगर सामने शेर देख लें तो मनुष्य का भी प्राण शेर के हमले के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं होती हैं, वहाँ पर अगर मोह माया रूपी जीव जंतु होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से ही वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को बांटना चाहिए, घरों में सुनना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में पुराण को रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो भी प्राणी श्रीमद् भागवत पुराण को अपने घर में रखता है और नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण की पूजन करता है तो उसके घर में संपूर्ण देवी देवता निवास करने लगते हैं। ये हमारी श्रीमद् भागवत पुराण की सबसे बड़ी महिमा है। तो इसलिए सबको राधे राधे, श्री कृष्णा। फिर कभी हम आएंगे भागवत पुराण की ओर। आज मैंने भागवत महापुराण के विषय में बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या चीज़ है। भागवत, भ से भक्ति, गौ से ज्ञान, गौ से वैराग्य, अतो से प्यार। जिस प्राणी के अंदर में ये 4 भाव आ जाए उसे जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति।